हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर को। इसमें हमने 24th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 25th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 25th नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग एसेशन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। और इसमें एसेशन दिया है, शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज मोर देन महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस। सेकेंड देखते हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र इन कोऑपरेटिव सेक्टर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि शुगर केन और शुगर प्रोडक्शन जो है उसमें प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो यूपी जो है वो पहले नंबर पे आता है। लेकिन अगर बात प्रोडक्टिविटी क्या हो यानी इल्ड पर हेक्टेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इल्ड पर हेक्टेयर जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यूपी में एरिया ज़्यादा है और इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये सेशन। मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र इन कोऑपरेटिव सेक्टर, या वन ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ का, किसका, शुगर केन का और शुगर केन प्रोडक्शन का। कहाँ पे, सदर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में कोऑपरेटिव सेक्टर का ग्रो होना, कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा प्रमोट करना, ये अपनी जगह पे ये बिल्कुल सही। लेकिन इसका कोई प्रोडक्टिविटी से लेना है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यील्ड पर हेक्टेयर। आप वहाँ पे कैसे सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, क्या फैक्टर है वहाँ पे, सोइल, इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या है, ये सब का इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल होता है लेकिन कोई मेन इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है इन प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो रीज़न जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश इज मोर देन महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका जो है टुगेदर प्रोड्यूस करते हुए 111 मिलियन टन्स ऑफ द शुगर। यूपी, महाराष्ट्र टुगेदर कितना शेयर करते हैं, 66% ऑफ द शुगर प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द कॉटन प्रोडक्शन। तो कॉटन प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। इंडिया ग्रोज लॉन्ग स्टेपल एज वेल एज शॉर्ट स्टेपल क्रॉप। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द इंडिया। थर्ड है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। बताना है हमें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंडिया जो है वो ग्रो करता है लॉन्ग स्टेपल एज वेल एज शॉर्ट स्टेपल क्रॉप को। बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही स्टेपल क्रॉप को इंडिया ग्रो करता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाए कि महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। नहीं, महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। गुजरात का जो अहमदाबाद है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हमने देखा था कि मुंबई जो रीजन है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग रीजन है, सिटी है, ना कि होल महाराष्ट्र एज ए स्टेट लार्जेस्ट है। ठीक है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन इंडिया। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंड नंबर पे है चाइना, ध्यान रखेंगे यहाँ पे चाइना जो है वो पहले नंबर पे नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन इंडिया। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ब्लैक कॉटन सोइल इन डेक्कन प्लेट्यू, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इरीगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 6 to 8 मंथ ऑफ मेच्योरिटी पीरियड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द, करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बात है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट सॉइल होता है, किसके लिए, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है किसके लिए, कॉटन प्रोडक्शन का इंक्रीज होना सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल। ठीक है,
ब्लैक सोइल जो होता है वो क्या होता है, क्लेई सोइल होता है मेनली, और ये इसमें मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर इसमें मॉइस्चर नहीं होता है तो उसमें क्रैकिंग डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्रैकिंग डेवलप हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें आयरन ऑक्साइड की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लैक सोइल जो होता है उसका कलर ब्लैक होता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इरिगेशन की ज़रूरत होती है कॉटन में, बिल्कुल गलत बात है। हाई अमाउंट ऑफ इरिगेशन और रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इसमें 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज की ज़रूरत होती है, जिससे जो कॉटन का स्टेपल जो है वो अच्छे से मिच्योर हो सके उसके लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 6 to 8 मंथ ऑफ मिच्योरिटी पीरियड, ये भी बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट को छोड़कर तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। यहाँ में पूछा जा रहा था स्टेटमेंट कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल और इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। कॉटन क्रॉप जो है वो रिक्वायर करता है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। और ये खरीफ क्रॉप है, ये आपको ध्यान में रखना है। खरीफ क्रॉप को हम ग्रो करते हैं, यानी शो करते हैं, कब शो करते हैं, मार्च और अप्रैल के मंथ में, और हार्वेस्ट करते हैं आपका विंटर सीजन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन इंडिया मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो सिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया में मेनली कौन से स्टेट्स में होता है, ये हमें बताना है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, ओडिशा एंड झारखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। गैस क्रॉप्स बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द सिल्क प्रोडक्शन। तो ध्यान में रखना है कि सिल्क प्रोडक्शन में हमारा जो कंट्री है वो सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे आपको आता है कौन सा कंट्री है, ऑब्वियसली वो चाइना है, ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहले आता है चाइना, सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया आता है। इंडिया में सारे तरह के सिल्क का प्रोडक्शन होता है, एरी, तसर, मुगा, ये सब, मलबरी, ये सब इम्पोर्टेंट सिल्क ये क्वालिटी है, सिल्क का नेम है, ठीक है। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है वो मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट से, ध्यान में रखेंगे। सिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका जो है लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। आपको पता है मोगा भी होता है, मलबरी भी होता है, ये सब इम्पोर्टेंट सिल्क के नाम है, ठीक है। भागलपुरी सिल्क का नाम आपने सुना होगा। मोगा जो है वो फेमस है आपका असम वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया। शुगर केन प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। शुगर केन इज ग्रोन इन वेल ड्रेन सोइल इन हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। शुगर केन इज द मोस्ट इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि शुगर केन जो है वो मोस्टली कहाँ पे ग्रोन होता है, वेल ड्रेन्ड सोइल में, हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट में, बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखें कि शुगर केन इज द मोस्ट इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है कि इसमें ये हाईली इरिगेटेड क्रॉप होता है, इसमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो होता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमने देखा था कि प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो होता है वो महाराष्ट्र से पीछे है, लेकिन अगर बात प्रोडक्शन की होगा तो उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शुगर केन जो होता है वो ग्रो होता है वेल ड्रेन सोइल में, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में, और इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल जो होना चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। मोस्टली इरिगेटेड क्रॉप्स है ये इंडिया का। उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, महाराष्ट्र सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन महाराष्ट्र प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में पहले नंबर पे है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया। फ्रूट प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर प्रोवाइड फेवरेबल क्लाइमेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द fruits. Only tropical fruits are produced in India. And the fourth is fruits account for substantial share of export of India beverages. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो अगर बात किया जाए तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का
वर्ल्ड में, तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है वर्ल्ड में, बिल्कुल सही बात है। और कुछ कुछ फ्रूट्स के टर्म्स में तो ये पहले नंबर पे आता है, जैसे कि आपका बनाना हो गया। लीची में ये सेकेंड नंबर पे आता है। लीची का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ये कंट्री जो है वो चाइना है। सेकेंड में आपका इंडिया आता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है लीची का वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, वो आपको देखने को मिलता है बिहार में। बिहार की शाही लीची जो है वो काफ़ी फेमस है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसकी वजह से एक बीमारी भी होती है, डिजीज भी होती है, जो बच्चे माल न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर वो खाते हैं तो इनसे उनको प्रॉब्लम होता है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का नाम आपने सुना होगा, जो काफ़ी फेमस भी हुआ था। यूपी और बिहार में हमने देखा था कि इससे बहुत सारे बच्चों का डेथ भी हुआ था। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर प्रोवाइड फेवरेबल क्लाइमेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर किस लिए जाने जाते हैं? हॉर्टिकल्चर के लिए, मेनली हॉर्टिकल्चर और फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओनली ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया, बिल्कुल गलत बात है। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ना। अगर वो ट्रॉपिकल सिर्फ कंडीशन ही होता तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश कैसे फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि वो तो टेम्परेट रीजन के पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। बात फोर्थ स्टेटमेंट की करेगी तो फ्रूट अकाउंट फॉर सब्सटेंशियल शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया बिवरेजेस, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इंडिया में ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों ही ग्रो किए जाते हैं। मेजर ट्रॉपिकल फ्रूट्स है जैसे कि मैंगो, बनाना, गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, लीची। और टेम्परेट फ्रूट्स है एप्पल, वॉलनट, पियर्स, पीच, एप्रिकॉट और प्लम जो है वो मेन इंपॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट्स हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ टी इन इंडिया। टी इन इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वो हमें बताना है। टी इज मेनली ग्रोन इन ड्राई लैंड फार्मिंग एरियाज ऑफ इंडिया। सेकेंड है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर हमें देखें तो हमें लगता है कि ये गलत है, क्योंकि ये टी जो है वो मेनली कहाँ पे, हिली रीजन में ग्रो होता है, हिली और वेल ड्रेन्ड सॉइल में। ठीक है, आपको पता है असम टी, दार्जिलिंग टी, ठीक है, ये सब सदर्न इंडिया का टी, ये सब काफ़ी फेमस टी है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का भी आपने नाम सुना होगा, जिसका हेड क्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कोलकाता। कंफ्यूज नहीं करना है कि इसका जो हेड क्वार्टर हो जाएगा वो दार्जिलिंग और असम होगा, नहीं, कोलकाता जो होता है वो हेड क्वार्टर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का। और इस्टेब्लिश किया गया था 1953 के एक्ट से 1954 में। तो ये भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं किया जाता। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री विथ एन आउटपुट ऑफ 1.9 million tons, accounting for more than 38% of the world total. Tea is a plantation crop used as a beverages. Tea is grown over undulating topography of hilly areas and well-drained soils in humid and subhumid tropics and subtropics region में, ना कि ड्राई लैंड फार्मिंग होती है टी के। 32nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32nd नंबर क्वेश्चन है, टी इज ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया। टी जो है वो मेनली कहाँ पे ग्रोन होता है, कौन से रीजन में होता है? ब्रह्मपुत्र वैली इन असम, हायर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी हिल्स, लोअर स्लोप्स ऑफ ग्रेटर हिमालयस, ऑल ऑफ द एबव। तो टी जो है वो मेनली कहाँ पे ग्रोन होता है? ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र वैली इन असम इन इंडिया, टी प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था 1840s में ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में, विच स्टिल इज अ मेजर टी ग्रोइंग एरिया इन द कंट्री। और मेजर ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से? असम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश है। 33rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द गिवन कोड्स। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड
असम। यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे कम है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद आपको असम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1, 3, 2, यानी तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, असम जो है वो टॉप टी प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में। वेस्ट बंगाल जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट है। तमिलनाडु है थर्ड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट्स इन इंडिया। असम इटसेल्फ अकाउंट करता है 53.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया, जो कंट्रीब्यूट करता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी इन द कंट्री। 34th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया। तो कॉफी इन इंडिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी इज मेनली ग्रोन इन इंडिया। और कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी नहीं है, वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वियतनाम जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी, सॉरी ब्राज़ील जो है आफ्टर ब्राज़ील वियतनाम सेकंड पे आता है। तो ध्यान में रखेंगे पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट होता है। अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज मेनली ग्रोन इन इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो कॉफ़ी वेराइटीज़ है, ध्यान में रखना है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। कॉफ़ी बोर्ड, अगर हम बात करें कॉफ़ी बोर्ड का, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1942 के एक्ट से, आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। और इसका जो हेड क्वार्टर है, तो कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है? कर्नाटका। तो इसका हेड क्वार्टर आपको देखना मिलेगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। टी बोर्ड का हमने कहाँ देखा था? कोलकाता। ठीक है, जबकि असम जो था वहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट था। तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों में। ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ कॉफीज, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। इंडिया मोस्टली ग्रो करते हैं सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी अरेबिका। तो अरेबिका जो है वो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी है विच इज़ ग्रेट इन डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का इन इंडिया में। स्टेट कंट्रीब्यूटेड अबाउट 70% ऑफ द टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो टोटल कॉफ़ी कितना प्रोड्यूस करते हैं? 70% ऑफ द कंट्री। कौन? कर्नाटका। वियतनाम जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। और इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट है, यहाँ पे आपको 7th लार्जेस्ट दिया हुआ। करेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 35th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।